प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय यथा नाम तथा गुण संपन्न सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सुखद सत्संग में हम और आप प्रवेश करेंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा एवं उपस्थित श्रोता बंधुओं, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे आपके बीच में एक जून से ऑनलाइन सुखद सत्संग समागम शुभारंभ हो चुका है। कोरोना की विकट परिस्थिति के मध्य में गत कई महीनों से श्रोताओं को सत्संग श्रवण करने को नहीं मिला। ताजा सत्संग तुरंत जो होना चाहिए, पुराने एपिसोड भक्तगण सुनते थे और सुन करके आनंदित होते थे, लेकिन सबके मन में इच्छा थी कि नया सत्संग, लाइव सत्संग सुनने को मिलना चाहिए। तो हमारी संत मंडली ने विचार किया और लाइव सत्संग समागम का आयोजन 1 जून से प्रारंभ किया। जैसे हम भारत देश में कई जिलों में, विभिन्न प्रांतों में और विदेशों में भी स्वयं सत्संग करने के लिए जाते थे, तो वहाँ बहुत से लोग आयोजक बनते हैं और उनके आयोजक मंडल की ओर से सुखद सत्संग समागम एवं भंडारे का प्रोग्राम होता था। उसी प्रकार से तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम
लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर की पावन धरा पर लाइव सुखद सत्संग प्रारंभ हो रहा है। तो इस सत्संग में भी बहुत से धर्म प्रेमी सत्संगी भाई बहन आयोजक यजमान बन रहे हैं और उनकी ओर से ही ये सत्संग हो रहा है। केवल स्थान निर्धारित रूप से यही रहेगा, लेकिन आयोजक रोज बदल जाएंगे। 1 जून 2021 को आयोजक थे संत जन सेवा समिति टिमरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। और जिसमें हमारे दीपक जैन जी, उपाध्यक्ष श्री जगदीश सिंह राजपूत, सचिव श्री आनंद मंगुल्ले, कोषाध्यक्ष श्री महेश चंद्र पटवारे, सहयोगी श्री शैलेंद्र राजपूत और विशेष सहयोगी श्री मोहनदास, राधेश्याम मालवी, श्री वीरेंद्र दुबे जी, नरेंद्र मालवी जी, दिनेश मालाकार, अशोक लोहारा, रामचंद्र जी राठौर, श्री गजराज सिंह, मुकेश राठौर, विजय कुमार दुबे, श्रीमती चंद्रकांति खंडवावले दुबे, समस्त संतजन समिति टिमरनी, हरदा, मध्य प्रदेश। और इस समिति की मूलाधार हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी दुबे, वीरेंद्र दुबे की माँ। बहुत बड़ी उनकी श्रद्धा है। इनकी ओर से कल श्री गणेश लाइव सत्संग का हो चुका है। आपने 11,000 की राशि भंडारा के लिए और सुखद सत्संग सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने के लिए भेजा था। 3,000 की राशि गुरु सेवा के लिए भेजा था। आज हमारे विदेश के आयोजक हैं जिनका नाम है श्री कर्नेल सिंह। हमारी संत मंडली में उनका विख्यात नाम चल रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त किया है। संत लोग साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं और उन्होंने सेवा करके प्रसिद्धि प्राप्त किया है। बहुत सेवा किया है, महान हैं वे। सरदार श्री कर्नेल सिंह जी, उनकी पत्नी हैं सुखजिंदर कौर, वे भी बहुत महान हैं, क्योंकि पति पत्नी जब एक ही विचार के होते हैं तभी कोई धर्म भक्ति का कार्यक्रम करने में आनंद आता है। तो पति भी सत्संगी हैं, दानी हैं, सेवाभावी हैं, पत्नी भी वैसी है, सुखजिंदर कौर। और पुत्र है जसविंदर सिंह और बहू है सोनिया कौर और पोती है मेवा, कुंवारी मेवा जी। और मेवा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये समागम 2 दिन है इसका प्रसारण और 2 दिन भंडारा है। तो इन्होंने विशेष भंडारा इनका बन रहा है। प्रातः जलपान, दोपहर भोजन भंडारा, शाम को भोजन भंडारा। जो भी आश्रम में संत हैं, साधक हैं, कर्मचारी, ब्रह्मचारी और कुछ पुलिस जवान, सभी भंडारे का आनंद ले रहे हैं और सत्संग भी सुन रहे हैं। आप निवासी हैं अमेरिका के, कैलिफोर्निया आपका स्टेट है और सैक्रामेंटो
जहाँ पर आपका घर है। आपने बहुत बड़ी राशि 51,000 भेजा है, 51,000। और वस्त्रदान और गुरु सेवा, संतों के लिए वस्त्रदान, भंडारा और जो भी सेवा में, सब सेवा उनकी ओर से 2 और 3 जून को उन्हीं का मुख्य कार्यक्रम है। आइए भक्तों को धन्यवाद देते हुए अब आगे की कार्रवाई को हम प्रारंभ कर देते हैं। साहिब बंदगी बोलो। तेरे दर पे सर झुकाने आ गई, बात दिल की हम सुनाने आ गए। वाह वाह, ढंग से गाइए, गाने वाले मत शर्माइए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम बहुत अच्छा, सुनाने आ गए। दिल की बात अलग होती है, दिल की मन की बात अलग हम होती है, सुनाने अंदर की बात बाहर की बात। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बहुत अच्छा। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब ने बीजक ग्रंथ की रचना किया है। जैसे तुलसीदास का ग्रंथ है रामचरितमानस, छोटे छोटे और ग्रंथ भी हैं उनके, विनय पत्रिका है, बरवे है, तुलसी दोहावली है। ऐसे ही मूल ग्रंथ तुलसीदास का है रामायण, जिसको रामचरितमानस कहते हैं। ऐसे ही कबीर का मौलिक ग्रंथ है बीजक, और कबीर के दोहे अलग पुस्तक है, कबीर की साखी बोलते हैं। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है, और मुस्लिमों में, इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ है, और ईसाइयों में बाइबिल है, बाइबिल। तो कबीर साहब का जो मौलिक ग्रंथ
बीजक है। आज मैं उस ग्रंथ से प्रसंग लेता हूँ। तो वो ग्रंथ है, ग्रंथ भी कई प्रकार के होते हैं। सदग्रंथ, सदग्रंथ और भ्रम ग्रंथ। जिस ग्रंथ को पढ़ने से भ्रम पैदा हो जाए, ज्ञान तो हुआ नहीं और भ्रमित हो गए, जो धर्म कर्म पहले करते थे वो भी छूट गया, नास्तिक बन गए और बुद्धि बिगड़ गई। ऐसे ग्रंथ को भ्रम ग्रंथ कहते हैं, जिससे भ्रम बढ़ जाए। और सदग्रंथ, जिस ग्रंथ को पढ़ने से सत्य का बोध हो जाए, जीवन का सही सही ज्ञान हो जाए। साहित्य और सत साहित्य, ग्रंथ सदग्रंथ। तो एक शतोपदेश नाम की छोटी सी पुस्तक है, उसमें एक दोहा है कि ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन, संत हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। ग्रंथ और पंथ, पूरे विश्व में बहुत पंथ है, जिसमें भारत देश में तो बहुत पंथ है और रोज एक नया पंथ पैदा हो जाता है। कुछ लोग नए नए तरीके से अपने काफिले को तैयार करते हैं, ईजाद करते हैं, और उस नए पंथ में भी लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य परिवर्तन चाहता है। और जो पुराने पंथ हैं उनमें कुछ विकृतियां भी आ जाती हैं और संशोधन करने वाला कोई बचता नहीं है। और 2-4 हजार वर्ष पहले का है तो उसमें बहुत सारी बातें समय, परिस्थिति, काल परिवर्तन के अनुसार अनावश्यक भी हो जाती हैं। बहुत सी बातें जो आवश्यक हैं उसमें मिलती नहीं हैं और बहुत से लोग नए नए पंथ की रचना कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। वो चाहे काल परिस्थिति कुछ भी चेंज हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रामायण में जो भी प्रसंग हैं, लगभग 99% वे, चाहे जितनी दुनिया बदल जाए, चाहे जितना बड़ा विज्ञान आ जाए, कबीर का जो ज्ञान है वो भी 99% वही सत्य रहेगा। गुरु नानक देव का ज्ञान है वही रहेगा। गुरु नानक देव का ज्ञान तो यही है, सेवा करो, सेवा से अहंकार भी मिट जाएगा और सेवा से लोभ भी मिट जाएगा। तन सेवा में लीन, शरीर से भी सेवा करो और धन से भी करो। गुरु नानक देव ने सेवा को प्राथमिकता दिया है और जहाँ सेवा को श्रेष्ठ माना जाता है वहाँ के लोग विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि नम्रता के बिना सेवा नहीं हो सकती। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता है। और जो भी लोग सेवा करते हैं वो लोभ से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि लोभी व्यक्ति सेवा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा में कुछ खर्च भी करना पड़ता है। इसलिए कहावत है कि धन है लेकिन मन नहीं है, तो सेवा नहीं हो पा रही। और जिनके पास मन है
और धन नहीं है, कम है धन, तो भी कुछ न कुछ सेवा कर लेते हैं। और जिनके पास में धन भी है और मन भी है और तन भी ठीक है, तो वे तो खूब सेवा कर लेते हैं। जैसे हमारे श्री करनेल सिंह आज सेवा कर रहे हैं, उनके पास तन मन धन सब कंप्लीट है और उनका मन बहुत है। अब शरीर से यहाँ तो नहीं आ पा रहे हैं, अमेरिका में बैठे सुन रहे हैं। और धन्य है वो बेटी, उनकी पोती मेवा, कुंवारी मेवा जी, उसका नाम मेवा है। और उसके नाम से जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब साधु संत यहाँ मेवा मिश्री खा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। खूब उसमें गुड़ब्बा बनाते हैं, गुड़ब्बा, आम का मुरब्बा और खीर, ये सब बनाते हैं। तो बेटी को भी हम आशीर्वाद देते हैं कि सुसंस्कृत, सुभद्र, सुशिष्ट और सभ्यता से परिपूर्ण उसका भविष्य हो, वर्तमान सुखद हो और साथ में उस बेटी को हमारे गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी बुद्धि और कुशाग्र हो, उन्नति करे। तो सेवा बहुत बड़ी चीज़ है और सेवा करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। बिना विनम्रता के सेवा नहीं होगी। अहंकारी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है और सेवा के लिए आलस्य का दूर होना भी जरूरी है। जो आलसी प्रकृति के होते हैं वो भी सेवा नहीं कर पाते हैं। वो टाइम से लेट ही हो जाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे ही नहीं। कोई भाषा बोलते रहते हैं, अरे हो जाएगा, चल देंगे, अभी क्या है, अभी 5 बजे में तो 5 मिनट कम है। अब उनको दूसरा आदमी खटखटाएगा कि चलो देवी जी निकलो, हो गया टाइम, तो वे मुश्किल से उठ करके लादू राम निकलेंगे वहाँ से। ऐसे सभी क्षेत्र में आलसी और लापरवाह टाइप के लोग होते हैं। घरों में भी हैं, कर्मचारियों में भी हैं, पुलिस विभाग में भी हैं और साधुओं में भी हैं और बिजनेसमैनों के बीच में भी हैं और राजनेताओं में भी हैं। सब जगह क्रोधी, लोभी, मोही, अभिमानी, घमंडी ऐसे ऐसे हैं धूर्त कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाएंगे और आधा घंटा लेट जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को आंखें गुर्राएंगे। अरे कुछ पद का भी सम्मान रखो, ख्याल रखो, ये आंखें क्यों गुर्राते हो और लेट भी आते हो और फिर गुस्सा ऊपर से करते हो। क्योंकि प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की सभा है तो उसमें सबसे बड़े वही हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे पहले अन्य सबको पहुंच जाना चाहिए। हाँ, श्रोता है, जनता की भीड़ है, वो तो आती जाती रहेगी, उसका कोई वहाँ ज़्यादा प्रभुत्व नहीं होता है, लेकिन मेन लोगों को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब ये प्रधानमंत्री आया है और मुख्यमंत्री लेट आए, बात गलत है, ये बात गलत है। ये तुम्हारा अहंकार आकाश से भी ज़्यादा बड़ा है। आकाश में भी शायद छेद न हो जाए, ऊपर कहीं निकल न जाए। ये घमंड जो है, मान लिया कल को तुम ही प्रधानमंत्री हो और दूसरे मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ में इस तरह की बदतमीजी करें, तुमको कैसा लगेगा? तुम क्या सीख दे रहे हो ये बताओ। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो है, आपके ही मेन कर्मचारी लेट आए आपकी मीटिंग में, आपके मंत्री, आपके विधायक लेट आए,
तुमको अच्छा लगेगा? सारा अहंकार गल जाएगा, लंबा मुंह हो जाएगा, चेहरा लटक जाएगा। तो वो व्यवहार करो जो व्यवहार खुद के लिए भी आपको पसंद है। ऐसे ही हमारे गुरु जी की बात है। अगर आपका गुरु है और गुरु आ गया तो उसके स्वागत में फट से पहुंचो। वो तो ऐसे हो गया जैसे एक औरत चकिया चला रही थी, पीस रही थी गेहूं और भजन गा रही थी, उसी में कुछ गुनगुन गुनगुन। अब भजन क्या, कोई भगवान के भजन थोड़े हैं। कुछ गाती होगी कि जिंदगी बीत गई पीसत पीसत, जिंदगी बीत गई झाड़ू घसीटत घसीटत, यही कुछ गाती होगी। तो वहाँ भगवान आए, उसको देख करके तो वह भगवान देखी सु, लेकिन पंचकिया पीसब बंद नहीं करे। तो लोगों ने कहावत बनाया कि भगवान ठाड़ीवा पीसे और ओढ़री का जाने जगदीश है। ओढ़री मतलब उसको कहते हैं जिस औरत को कोई पुरुष भगाए के लाइस हो। भगाए के औरतें भी भगाई जाती हैं, बैल तो भगाए जाते हैं, गधा भगाए जाते हैं, और औरतें इतनी बैधी हैं न जाने की के साथ भाग जाएं। वो भगैया बैठिन हैं, वो इंतज़ार कर रही कोई हमका भगाए ले जाए। उनका नाम है भगनी देवी। हाँ, इतनी बैधी हो, दूसरे के साथ काहे भाग रही हो भाई? जब एक पति से विवाह कर लिया है उसी के साथ रहो। अब भगाने वाला भी मूर्ख है, भगाने वाला तो भंगीराम ही है, भंगोड़ा। क्योंकि अब हिसाब नहीं लगाता है कि जिसके साथ इसने 7 फेरे घूमे हैं और शादी किया है और मंडप सजा था और खूब ढोल बजी है और खूब बैंड बाजा बजे हैं, उसकी तो ये हुई नहीं है, उसकी तो ये रही नहीं है, और उसको छोड़कर अब ये मेरे साथ भाग रही है, तो मेरी कितने दिन रहेगी ये तो बहुत ही कपटी औरत है, लालची औरत है, और इसका संस्कार ठीक नहीं है। क्योंकि थाली की बैंगन है ये, जिधर ढाल पाया उधर लुढ़क गई। बैंगन थाली में रखो, जिधर को थाली झुकाए दो लुढ़क के उस आइटम चला गया। तो ये तो थाली की बैंगन बनी है। कोई औरे पुरुष का देखे तो उसके साथ भागी जाई। कितनी औरतें 3 बार भागी हैं और कितनी तो 7 बार भागी हैं। अब यही भागे की इरादा है बुढ़ापे में कि भागी पाई तो और भागी जाई। इतनी फोहड़, बेशरम, बिना बुद्धि की, शर्म भी नहीं है। लड़के सब जवान हैं, 40 साल का लड़का है और खुद की उम्र उनकी 60-65 है। 65 साल में भाग रही है। पति भी बैठा है, पति पूछत काहे भाग गए, कहाँ गए? तो तुम हो भगाए गलाए रहो तो फिर भागी है, भगोड़िन तो ही है। अब इसका तुम ढूंढत रहो, बस इसको रपटाओ, गन्नम ढूंढो, चेरीम ढूंढो, आम के पेड़ पर चढ़ के ढूंढो, चिड़िया की तरह ऊपर तो नहीं बैठी कहीं घोंसलम। अब इतने मूर्ख लोग हैं, इतना बेविचार वृत्ति है, इतने चरित्रहीन हैं लोग, और सुख मिलना नहीं है। कोई सोच ले तुम 1000 पुरुषों के साथ में विषय भोग कर लो और 10,000 महिलाओं के साथ विषय भोग करो, तुम विषय भोग करते करते बूढ़े हो जाओगे, रप्पल हो जाओगे, जर्जर हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, हड्डी निकल जाएगी, गाल गड्ढे में चले जाएंगे, खोपड़ी में गड्ढे हो जाएंगे, बाल भी गिर के झड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मन तृप्त नहीं होगा। तुम्हारा मन जो है चंचल ही रहेगा, सुअर की तरह। सुअर, बंदर, कबूतर
अब उस जन्म के तुम सुअर ही थे, धोखे से मनुष्य का शरीर मिल गया, कोई महान संत आशीर्वाद दे दिया कि हे सुअर देवता अब जाओ तुम मनुष्य देवता बन जाओगे। तो मनुष्य तो बन गए लेकिन सुअर बना गया नहीं। तो ये हालत है। एक निष्ठ अपना भाव होना चाहिए, एक निष्ठ। एक पति व्रत का भी पालन करो, एक पत्नी व्रत का पालन करो। ये कोई खेल तमाशा थोड़े है। एक निष्ठ गुरु की भक्ति भी करो। कितने साधुओं में भी ऐसे शिष्य होते हैं, वो भी अपने महान गुरु की शरण को छोड़ करके स्वच्छंदता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी बर्बादी के लिए वो भी भागत हैं। कोई दूसरे साधु के साथ भागे हैं, ये भी भगैला है। कोई दूसरे बहकायम भागे हैं, कोई दूसरे गुरु के पास देखें कि ये बूढ़ा गुरु है, 2-4 साल जिएगा, तो उसके साथ भाग के रह लिए कि 2-4 साल में मरी जाएगा और इसका धन दौलत कुटिया सब हमको मिल जाएगी। अब उस कुटिया के लालच में साधु बने। अरे इससे बड़ी कुटिया तो तुम्हारे घर में ही थी। साधु को कुटिया सुटिया का लालच भी नहीं करना चाहिए, ना आश्रम का लालच। हम तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं गुरु के पास, और गुरु की सेवा करेंगे। भरत जी क्या कहते थे कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। देखो भरत जी तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ आदमी। उनकी धर्मपत्नी है, उसका नाम था श्रीमती मांडवी देवी। बहुत बड़े आदमी थे, भगवान के भाई थे। तो ज़्यादा बड़े आदमियों के नाम में बहुत श्रीमती और श्रीमान नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट राम जी, हे राम, भरत जी, मांडवी, सीता। अब यहाँ किसी को तुम बोल दो हे लेखपाल, अरविंद, हरीश, तो आदमी थोड़ा संतुष्ट हो जाता है। कहते तो कार्य को बोली नहीं, अरे कम से कम श्री लगा लेते, भले हम श्री नहीं हैं लेकिन श्री तो लगा ही लो। औरतें भी सोचती हैं कि हमारे नाम है श्रीमती तो लगा ही देती, इतने फोड़ हैं, सीधे बोलत है। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर आदमी पहुंचता है ना, तो ये श्री और श्रीमती और श्री और ये सब पीछे छूट जाता है, इसका काम खत्म। अभी और नाम भी बहुत सारा, आधा नाम पीछे छूटता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, नाम उनका फुल इतना है, प्रधानमंत्री हो गए कि ऐसे बोला जाता है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी, ये पूरा हुआ। अब श्री भी खत्म, माननीय भी खत्म, नरेंद्र भी खत्म, दामोदर तो पूरे खत्म, तो खत्म हो ही चुके हैं पिताजी, तो नाम भी खत्म। सीधे लोग बोलते मोदी जी, मोदी मोदी मोदी। तो अब क्या हुआ, बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए, तो केवल मोदी बचा है। अब फिर वो लेवल खत्म हो जाए, अगर लोअर लेवल में आ जाए तो फिर लोग श्री उरी बहुत लगाने लग जाएंगे। जैसे मेरा नाम है तो बहुत से लोग बोलते हैं असंग देव, असंग साहब। अब वो इतना लंबा परम पूज्य प्रखर तेजस्वी ब्रह्मचारी, ये वो दुनिया भर का उसको बोलने में उनको टाइम भी बहुत लगता है, तो सीधे बोलते हैं। और श्री असंग देव नहीं, असंग देव। अरे असंग साहब, अरे उनका सत्संग आता सुनो ना, बहुत अच्छा लगता है।
कौन किसका? अरे वो असंगदेव। तो जितना आप हाई लेवल पर जाएंगे आपकी उपाधियां सब छूटती चली जाएंगी, सीधे डायरेक्ट थोड़ा नाम। ऐसे राम, कृष्ण, मीरा, मीरा में सब छूट गया, कुंवारी है कि साध्वी है कि क्या है। और सूरदास, तुलसी, कबीर, ये तो हम लोग लगा देते हैं, उनके नाम को विभूषित करते हैं और करना भी चाहिए। हम लोग उनके दास हैं, भक्त हैं और वो हमारे श्रद्धेय हैं। लेकिन बहुत हाई लेवल पर जब पहुंचते हैं लोग तो ये सब छूट जाता है। तो ये लालच में किसी के साथ भाग जाना ये भी एक अपराध है, और लालच करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आपके पुरुषार्थ में, परिश्रम में और आपके प्रारब्ध में, आपके सुंदर स्वभाव में कुछ नहीं है तो मिलेगा कुछ नहीं। चाहे जहाँ जाओ आप, रहोगे वही फोकटनाथ, चाहे जहाँ जाइए। कितने लोग सर्विस करते हैं वो हर महीने में ट्रांसफ़र करावते हैं, कहते हैं ये ज़िला अच्छा नहीं, कहीं बताते हैं इलाका अच्छा नहीं, कहीं कहते रहे यहाँ के लोग ही नहीं अच्छे हैं, सब दुष्ट भरा हुआ है। और कितने लोग ऐसे हैं जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि अब वो कर्मचारी हैं या अफसर हैं या डॉक्टर हैं या पुलिस अफसर हैं या जो भी तहसीलदार हैं, उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, किसी गम नहीं खा पाते हैं, अहंकार भी बहुत है। अरे सर्विस में हो उतने काम करो, ज़्यादा राजनीति मत पढ़ो, बहुत भाषण मत दो, शांति से रहो। क्योंकि ज़्यादा भाषण दोगे, जिस नेता के उल्टा भाषण पड़ेगा वो तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दी। तुम छोटे आदमी अपन इंजेक्शन लगावत रहो, आराम से रहत रहो, कहाँ लफड़े में फंस गयो। वो तुमका डर दीजिए हुआ पसगाँव में, यहाँ पसगाँव में तुम पांसी बनी गयो, सड़ी गयो जाए फालतू। यहाँ ठीक रहे, गुरु जी के बाग मामो खाए ले रहो थोड़ा दर्शन भी मिल जाए। तो बहुत आदमी को तिकड़म में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी औकात भी देखना चाहिए। और किसी को बहुत गाली देना, निंदा बुराई करना, उसके बकवास में पढ़ना, इससे कोई खास अर्थ है नहीं। अपनी स्थिति देखो हम क्या है। कितने लोगों को मैं देखता हूँ दिन रात राजनीति की चर्चा करते हैं और बड़ी अकल बताते हैं कि मोदी जी ने ये गलत डिसीजन लिया, योगी जी ने वो गलत डिसीजन लिया, और शिवराज सिंह चौहान तो बूढ़े हो गए, दिमाग काम कम करता है, और ये है वो है, और केजरीवाल अरे माइंड ज़्यादा है नहीं। इस तरह की बातें चल रही हैं। एक छोटा सा परिवार नहीं चला पा रहे हैं, छोटा सा परिवार, पति पत्नी, 2 बच्चे 2 बहुएं, उसी में उलझे हुए हैं। अब बात कर रहे हैं पूरे देश विदेश की। अभी अगर उनको एक आश्रम का मैनेजमेंट दे दिया जाए तो उसको फेल कर देंगे, पूरा फेल हो जाएगा। नाम के रहेंगे संचालक, ये संचालक हैं, ये व्यवस्थापक हैं, ये प्रबंधक हैं, और उनके प्रबंध में 10 साधु और लगे हैं, वो प्रबंध वही करते। नहीं तो झाड़ू टाइम पर न लाई है, न तो टाइम पर उनकी शक्कर आई, न टाइम पर साबुन आई, और दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन देश चेंज करने का पूरा कल्पना है कि मैं देश बदल दूंगा, खुद को कभी नहीं बदलूंगा, देश बदल दूंगा। कितनी औरतें घर में बैठ करके बहुत तिकड़म करती रहती हैं, अपने पति को बताती रहती कि तुम्हारे अक्ल नहीं है, तुम इतना से दुकान खोलो और इस तरह से तुम बिजनेस करो, सब रुपये रुपये बरस जाइए और तुम कुछ कर ही नहीं पाए ज़िंदगी में, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो पति मुस्कराता है कि टाइम पर रोटी तो दुई बनाई नहीं पाती हो, बदलाती खाली बहुत हो, सोए को उठ जाओ वही बहुत तो कुछ लोगों के पास में फालतू बातें, वहीहात बातें, अनर्गल बातें, अनावश्यक बातें।
आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में चमत्कार करो, उसमें दिखाइए कुछ नक्शा बदल के। मान लिया साधु बने हो तो साधुओं में विकास करके दिखाओ। मैं तुम्हारा आश्रम देखना चाहता हूँ, कितना सुंदर आपने बनाया है। तुम्हारे आश्रम की पुष्प वाटिका देखना चाहता हूँ कि उसमें फूल के पौधे लगे हैं कि घासे घास लगी है। हम ये देखना चाहते हैं तुम्हारे घर को, तुम्हारा घर का मैनेजमेंट, कि तुम्हारे गेट पर घूरा लगा है कि सफाई है। अब तुम देश की व्यवस्था की बात कर रहे हो, एक छोटे से घर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। पता तो वहीं से चल जाएगा आपका कितना आपकी बुद्धि तेज है। तो इसलिए मनुष्य को जो जिस फील्ड में है उसमें लगन से जुटो, और जो जहाँ है उसकी समस्याएं उसको गहराई से पता रहती है। जैसे मैं देखता हूँ पुलिस जवानों को, ये पुलिस विभाग में है, कई बार मैं देखता हूँ ये सड़क से निकलते हैं और सड़क किनारे लोग ताश खेल रहे हैं, तो पुलिस जवान नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सोचते हैं अगर हम गाड़ी रोक के इनका रपटाई तो ये तो भाग जी हैं, लेकिन जहाँ दूसरी जगह दंगा मचा वहाँ देर हुई जी, तो ये दुष्टन ताश खेल दो, जहाँ चल रहे हो वहाँ चलो, और बदमाश पकड़ना है तो वहाँ दौड़ चले जाते हैं। और कहाँ कहाँ उलझोगे आप। तो हमारा जीवन एक निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ। गुरु व्रत, पति व्रत, पत्नी व्रत। अब व्रत का अर्थ क्या होता है? ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में अन्न का व्रत रहते हैं, कुछ लोग निर्जला व्रत भी रहते हैं। आधार बना लेते हैं कोई देवी देवता का आधार, कोई हनुमान जी के नाम से व्रत रह लेता है। ये व्रत ठीक है, लेकिन आप सेवा व्रत लीजिए, सेवा का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत लीजिए। आप शतमार्गी व्रत लीजिए, एक पत्नी व्रत लीजिए, एक पति व्रत लीजिए, और एक निष्ठ गुरु भक्ति का व्रत लीजिए, और ईमानदारी का व्रत लीजिए, जिम्मेदारी का व्रत लीजिए, प्रसन्नता का व्रत लीजिए कि मैं प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा। उन्नति करने का व्रत ले लो कि मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है कि मैं उन्नति करूंगा, विकास करूंगा। शाकाहारी रहने का व्रत लो, व्यसन मुक्ति का व्रत लो, परस्पर प्रेम से रहने का व्रत लो, संगठन में रहने का व्रत लो, और ये व्रत आपको सुख, शांति, सफलता प्रदान करेंगे। व्रत का मतलब होता है जो अखंडित रहे, खंडित न हो। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया था, तो उसको बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो उन्होंने अपने पिताजी के कारण शादी न करने का व्रत लिया था, विषय भोग न करने का व्रत ले लिया था कि हम ब्रह्मचर्य से ही रहेंगे। और उनके बूढ़े पिताजी शादी के लिए बहुत परेशान थे और एक शादी करना चाहते थे, पहले कर चुके थे, लेकिन बुढ़ापे में मन हो गया कि एक और कर लो। पिताजी का नाम था राजा शांतन। राजा शांतन की कहानी संपूर्ण मानव जाति को समझाती है कि यदि आपका मन कंट्रोल नहीं है
तो राजा शांतन जैसी तुम्हारी दुर्दशा होगी। राजा शांतन गए थे जंगल घूमने, गंगा के किनारे घूमने के लिए। रथ पर गए, साथ में सारथी था जो रथ हाँकता था। वहाँ देखा एक लड़की नाव चला रही है। बोले रथ रोको सारथी। सारथी ने रोका। रथ से उतरे, उस नाव के पास गए, उस लड़की से बोले कि मुझे गंगा पार करना है, नदी पार करना है, आइए नाव में बैठ जाइए। नाव में बैठ गए। जब नाव उस किनारे पहुंची, बोले यहाँ नहीं उतरना है, जहाँ से आए उसी किनारे ले चलो। तो उस किनारे फिर ले गई। तो बोले यहाँ नहीं उतरना है, फिर उधर ले चलो। तो फिर उधर ले गई। तो लड़की समझ गई कि ये पागल है कि नासमझ है, टाइम पास कर रहा है। हमारी नाव का किराया कितना देगा? 1 घंटे से इसी में बैठा है, कहीं कहता इधर ले चलो, कहीं बोलता उधर ले चलो, उधर जाओ फिर बोलता इधर ले चलो। तो भाई मेरी नाव से आप उतर जाइए, हम दूसरी सवारियां ढोल लेंगे, अपना काम चलेगा। तब वो लड़की नाराज हो गई। उसने कहा तुम्हें जाना कहाँ है, कहाँ जाना है? तो बोली यही तो नहीं पता कहाँ जाना है। अब ये राजा शांतन की दशा है। ये कौरव पांडवों के पूर्वज है, दादा गुरु। दादाजी की हालत खराब हो गई, गंभीर हालत है, उनका पता ही नहीं कहाँ जाना है। जब तुमको ये पता नहीं कहाँ जाना है तो नाव पर बैठे क्यों? उतरो यहाँ से, पहले पता लगा कि अब जाना कहाँ, उसके बाद बैठना चाहिए। अब तुमको यही नहीं पता जाना कहाँ है। अब ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल रही है, टिकट भी है नहीं। टीटी पूछता कहाँ जाना है, बोलते यही तो हमको पता नहीं। एक टीटी आया ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए, तो डिब्बे में घुसा। तो जिनके पास टिकट था वो भी थोड़ा घबरा गए। टिकट वाले इसलिए घबरा जाते हैं, उनको संदेह रहता कहीं टिकट गिर न गवा हो, कहूँ जेब में धरे हो तो अलग ही गिर गवा हो, तो है कि नहीं है, थोड़ा घबराहट होती है। तो लोग अपना अपना टिकट घबराए कि निकाले नहीं। सबने दिखा दिया, टीटी ने दस्तखत कर दिया टिकट पर, बस चलो बैठो फटाफट। एक आदमी जो है वो टिकट ढूंढ रहा था, टीटी उसके पास खड़ा हुआ कि लाओ टिकट। तो उसने कहा थोड़ा इंतज़ार करो। तो पेंट की जेब में हाथ डाला, दाएं नहीं निकला टिकट, कागज़ निकले। बाएं जेब में हाथ डाला तो डायरी निकली। शर्ट की जेब में हाथ डाला तो उसमें भी कागज़ निकले। तो बैग खोला तो 10 मिनट हो गए और टीटी खड़ा रहा और टिकट नहीं मिला। बैग खोल दिया। फिर उसने पत्नी उसकी पत्नी थी, पत्नी से पूछा कि तुम लाओ, शायद तुम्हारे पास हुई। तो उसने भी अपना सब देख लिया। तो टीटी बोला आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, मुझे विश्वास है कि आपके पास में टिकट है, बैठो आप प्रेम से। कहीं रख दिया है आपने, नहीं मिल रहा है, और हम नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। तो टीटी इतना बोलकर चला गया। फिर वो अपना सारा बैग उलझकर उसमें किताबें और डायरी खोल खोल के और कपड़ा भीतर खोल खोल के सब देख रहा है, ढूंढ रहा है। तो टीटी फिर आया 10-15 मिनट के बाद। अरे बोले भाई साहब आपको हमने कह दिया ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? आपका टिकट नहीं मिला है, फिर भी मैं विश्वास कर लिया कि आपने टिकट लिया है और टिकट होगा, कहीं रख दिया होगा, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत बैठो, आप यात्रा करो। क्यों ढूंढते हो, क्यों सब उलझ रहे, इतना परेशान हो रहे हो? तो आदमी खड़ा हुआ टीटी के सामने, बोले हम तुमको दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहे हैं। बोले फिर क्यों ढूंढ रहे हो, इतना सब उलझन में पड़े? बोले हमें उतरना किस स्टेशन है यही पता नहीं।
हमको यही नहीं याद है किस स्टेशन उतरना है, तो टिकट नहीं मिलेगा तो हम उतरेंगे कहाँ। तो टीटी जोर से हंसा और बोले ठीक है तुम ढूंढो तुम्हारा लफड़ा पता है। तो यही हाल है राजा शांतन का, उनको यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ, उनको पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ। क्योंकि वासना में डूबा हुआ चित्त अपने लक्ष्य को विस्मृत कर देता है, अपने जीवन की दिशा और दशा को दुर्दशा में बदल देता है। अब ये राजा शांतन सत्यवती नाम की लड़की को देखकर, मल्लाह की लड़की थी, वासना में अंधा व्यक्ति ना उसको कोई जात कुजात दिखती है, ना उसको गंदी और साफ लड़की दिखती है, ना गंदा और साफ लड़का दिखता है, और ना उसे इज्जत बेइज्जत दिखती है। उसको बस केवल विषय भोग दिखता है कि इसकी सेटिंग हो कैसे, जब तप हो न यही काला। हे प्रभु ऐसी कृपा करो जिससे कि हम विषय भोग के अंधेरे कुएं में गिर जाएं। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनकी। और एक राजा शांतन नहीं है, एक एक गांव में ऐसे ऐसे राजा शांतन जैसे वासना के कीड़े सैकड़ों रहते हैं, दर्जनों रहते हैं। जब कुर्ता पहनकर निकलते हैं, लंबा कुर्ता और पैंट शर्ट और टाई, और ऊपर से पैरों में मोजा और जूते, लगता है कि अरे बड़े पर्सनालिटी वाले आदमी हैं। लेकिन इनकी पर्सनालिटी केवल विषयाशक्ति वाली है और कुछ नहीं है। बस जहाँ ये विषय भोग के साधन पाएंगे वहाँ घुटने टेक देंगे, नाक रगड़ देंगे। ऐसे सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं लोग, अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हुए। तो मनुष्य को बहुत विवेक होना चाहिए, और बिना विवेक सुख भी नहीं मिलेगा आपको, ना शांति मिलेगी। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। विवेक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को। सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को। भगवान श्री राम जब सोने के मृग को मारने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जंगल में बहुत से निशाचर घूम रहे हैं, तो तुम सीता की रक्षा करना। लेकिन कैसे करना? तो वहाँ उन्होंने विवेक शब्द का प्रयोग किया है, बल का प्रयोग किया है, और बुद्धि का प्रयोग किया है, और समय का प्रयोग किया है। चार बातें ध्यान रखना चाहिए। ये केवल लक्ष्मण के लिए नहीं है, पूरी सृष्टि के नर नारी सब लक्ष्मण ही हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी में कोई न कोई लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में बाधाएं भी आती हैं। उन बाधाओं से निपटने के लिए ये चार चीज़ों की ज़रूरत है: बुद्धि, बल, विवेक और समय के अनुसार डिसीजन। तो राम जी क्या कहते हैं? हे लक्ष्मण, सीता केरी कर्यो रखवारी, अब बुद्धि विवेक बल समय विचारी। गा दो चौपाई, आनंद आ जाएगा। ठीक। सीता केरी कर्यो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
हे लक्ष्मण, सीता जी की रक्षा करना, लेकिन कैसे करना? बुद्धिमानी के साथ, और बुद्धिमानी के साथ और विवेक पूर्वक। ऐसा भी नहीं है कोई राहगीर निकले और तुम बाण मार दो उसको, थोड़ा विवेक भी करना, सोच लेना, विचार कर लेना कौन सा आदमी जा रहा है। केवल बुद्धि का प्रयोग करोगे, पता चलेगा कोई अपने रास्ते जा रहा है, उसी का वध कर दिया आपने। जो व्यक्ति सीता जी के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, कुछ खतरा पहुंचाना चाहता है, तो उसको कंट्रोल करना है आपको। और कैसे कंट्रोल करना है? अगर बल की जरूरत पड़े तो बल का प्रयोग कर देना। कहीं कहीं बल का प्रयोग करना पड़ता है। सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। और समय का भी विचार करना कि ये समय कैसा है, इस समय हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग समय का विचार नहीं करते हैं कि वक्त कैसा है इस समय, और बिना विवेक के झगड़ा कर बैठते हैं, और झगड़े में पता चला खुद ही पीटे गए, नुकसान उठा गए। तो विवेक भी कीजिए और बुद्धि का भी प्रयोग करिए, और समय को भी देखिए कि इस समय हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस समय गम खाना चाहिए कि थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, कि इस समय तत्काल हमको कंट्रोल करना चाहिए। छोटी सी चौपाई है। तुलसीदास बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत विवेकवान व्यक्ति है। जैसे ही पुलिस जवान हैं, ये राम लक्ष्मण के रूप में बैठे हुए हैं। आप देखो, वहाँ सड़क पर बैठे हैं, टीवी स्क्रीन में फोटो आ रहा है, चारों को एक साथ कंट्रोल करो। तो ये समय और बल और बुद्धि और विवेक, ये सब चीज़ों को पर विचार करते हुए कहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ आश्रम की रखवाली में लगे हैं। आश्रम केरी करो रखवारी, और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता केरी करो रखवारी। सीता माने ये आश्रम में सीता कौन है? ये संतों के अंतःकरण की शांति का नाम सीता है। और ये शांति रूपी सीता की रक्षा के लिए यथोचित जैसा बुद्धि विवेक बल समय के अनुसार ठीक हो, वैसा डिसीजन लेकर के कार्य करना, लेकिन शांति भंग न हो, सीता का हरण न हो, शांति समाप्त न हो, शांति की स्थापना का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी अलर्ट हो गए, धनुष पर बाण चढ़ाकर बैठ गए कि अगर कोई खतरा होता है तो बाण चढ़ाने में भी टाइम लग सकता है। अब जैसे पुलिस जवान अपना राइफल लेकर बैठ गया, गन लेकर बैठ गया तो ठीक है, अगर उसके कम बुद्धि है तो ऐसे हाथ हलावते आएगा, हुए खीसे काढ़ते, और कोई खतरा हुआ तो खुद ही भागा है जोर से कि राइफल कहाँ है। अरे 1 मिनट में काम फाइनल होने वाला, आप राइफल ढूंढत, बुद्धू आदमी, अपना औजार लेकर बैठो, तैयार रहना चाहिए। अब वहाँ राइफल ढूंढेंगे ही। इसी को कहते हैं विवेक, बुद्धि, विचार करना, समय विचारी। सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो हमें आपको हमेशा विवेक पूर्वक सभी कार्य करना चाहिए, और विवेक पूर्वक कार्य करोगे आपको सफलता भी मिलेगी, आपकी उन्नति भी होगी, आपको शांति भी मिलेगी, आपका सम्मान भी होगा। सदगुरु कबीर साहब भी यही साफ बात बताते हैं, करे विवेक सोई जन बंदा। साहब कहते हैं जो विवेक करेगा वही हमारा बंदा है, हमारा दास है, हमारा शिष्य है, हमारा भक्त है। और कबीर साहब कहते हैं वही बंदनी भी है। बंदा के 2 अर्थ हैं। बंदा माने
सेवक भी होता है, भक्त भी होता है, दास भी होता है। और बंदा का अर्थ होता है कि उसी का वंदन होगा, उसी का सम्मान होगा जो विवेक पूर्वक काम करेगा। और जो बिना विवेक उल्टा पलटा, तो हर व्यक्ति के लिए विवेक आवश्यक है। इसमें ऐसा नहीं है किसी एक के लिए, सब लोग विवेक पूर्वक रहें, अपना कल्याण करें। अब हम सत्संग को विराम देंगे। आज का सत्संग सभी श्रोता मंडल कृपया धन्यवाद देंगे हमारे परम भक्त श्री करनेल सिंह को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुखजिंदर कौर जी, बेटा श्री जसविंदर सिंह जी, और बहू है श्रीमती सोनिया कौर, और पुत्री है यानी पोती श्री करनेल सिंह की पोती कुमारी मेवा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का सत्संग था। और सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया, अमेरिका अमर रहे, और हमारे श्री करनेल सिंह का नाम और काम और प्रोग्राम भी अमर रहे। गत वर्ष भी आपने बहुत सेवा किया था, आपकी सेवा से हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, और आपसे मिलने के लिए भी हमारा मन बहुत है। अब ये कोरोना हटे तो हम सीधे टिकट कटाकर अमेरिका आ जाएं। वहाँ कई भक्तों का आमंत्रण है, उसी पीरियड में आपसे भेंट अमेरिका हो जाएगी, या आप जब हिंदुस्तान आएँ तो आप मेरे पास आ जाएं, हम जहाँ हों वहाँ आएँ, पधारें। और कल भी इन्हीं की तरफ से कार्यक्रम है, और बहुत से भक्तगण सत्संगी भाई बहन अपना अपना कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, और बहुत से लोग आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। निरंतर फोन भक्तों के आ रहे हैं। ये 4 जून को हमारे भक्त श्रीमान अरुण शाह जी हैं, संगीता देवी शाह उनकी पत्नी हैं, और समस्त शाह परिवार, निवासी चंजोरा, ठाकुर गंगती, जिला गोड्डा, झारखंड से हैं। देखो कितनी दूर झारखंड, वहाँ से श्रद्धा उनकी यहाँ आ रही है। आपने 5100 की राशि इस ऑनलाइन सत्संग के लिए, और 1100 की राशि गुरु सेवा भंडारा आदि सब उसी में, यानी इनका 6200 रुपये आया है टोटल। अब उसमें भंडारा भी हो जाएगा सामान्य रूप से, और जिनका 11,000 आता है उनका थोड़ा हलवा खीर भी बन जाता है, और संतों के लिए कुछ व्यवस्था बन जाती है। और जिनका ज़्यादा आता है 21,000 51,000, तो फिर और विशेष संतों की सेवा हो जाती है, और विशेष रूप से भंडारा बन जाता है। और 5 जून को ये श्री शिव सहाय मिश्रा जी, श्रीमती शशि देवी मिश्रा, पुत्र आयुष मिश्रा, पुत्री रश्मि मिश्रा, एकता मिश्रा, माता पिता हैं इनकी श्री गोकर्णनाथ मिश्रा जी, माँ हैं श्रीमती रानी देवी मिश्रा, कानपुर से। आप सब इंस्पेक्टर हैं, 2 स्टार लगता है आपको। आपकी ओर से 5 जून को लाइव सुखद सत्संग और भंडारा होगा। और 6 जून को ये हैं हमारे महाराष्ट्र अकोला के गौदेवी जयप्रकाश नगर के हैं, अपने पुत्र सौरभ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप राशि भेज चुके हैं, आपको भी धन्यवाद है। श्री धर्मेंद्र सिंह, श्रीमती निधि देवी, सूरज सिंह, श्रीमती पूजा देवी, शुभम सिंह, इनकी ओर से होगा महाराष्ट्र वालों का। 7 जून को ये रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से है, निवासी पोढ़ गांव से हैं, तहसील अभनपुर है, जिला रायपुर है। ये हैं श्रीमान झम्मन लाल कोसले, शिक्षक हैं, पत्नी श्रीमती जानकी देवी कोसले, शिक्षिका हैं, और पुत्र पंकज कुमार कोसले, मयंक कुमार कोसले, पुत्री प्रियंका कोसले, ज्योतिबा कोसले। ये कोसले परिवार बहुत अच्छा है और बड़ी श्रद्धा इनकी है। देखो छत्तीसगढ़ की तरफ से है ये सिस्टम। अब उत्तर प्रदेश का नंबर आया 8 जून को। उत्तर प्रदेश वाले किसी कार्य में सोच विचार के काम करते हैं, बड़ा विचाराधीन रहता है इनका, कि दूसरे लोग अगर छलांग लेते हैं तो बाद को हम छलांग मार देंगे, अगर दूसरे लोग छलांग नहीं लिए तो ये पीछे खड़े रहते हैं। फिर चतुर है, होशियार आदमी।
तो ये श्री च्यवन आयुर्वेद के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। इनकी ओर से 11,000 की राशि आई है लाइव टेलीकास्ट सत्संग प्लस भंडारा के लिए। और इनका नाम है श्री शीलाधर और पत्नी है शीला देवी। पुत्र सौरभ कुमार और सौरभ की पत्नी ज्योति देवी। दूसरा पुत्र कृतिक कुमार, पत्नी डिम्पल देवी। और फिर पुत्री हैं करिश्मा निकिता। और पता है कोल पांडे, बाज बहादुर, सदर जनपद आजमगढ़, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। श्री च्यवन आयुर्वेद डिस्ट्रीब्यूटर। वाह, च्यवन कंपनी आयुर्वेद की नई कंपनी है और बड़ी लेटेस्ट कंपनी है। बहुत बढ़िया माल बनाती है और FMCG के प्रोडक्ट भी बनाती है। इनके 400 प्रोडक्ट हैं करीब करीब। कुछ प्रोडक्ट हम लोग भी यूज़ करते हैं इनके। साबुन है, मंजन है, दंत कवच मंजन है इनका। जैसे कवच कुंडल था ना कर्ण के पास, ऐसे दांतों के लिए कवच है वो। दांत को वज्र के समान कर देता है। इसीलिए मैं हंसता हूँ ना, दांत आपको सुंदर दिखते हैं, वही दंत कवच लगा देता हूँ। आप भी मंगाइए, आपके दांत भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे, दूध जैसे सफ़ेद सुंदर और मजबूत, वज्र जैसे दंत कवच। तो फिर आगे के नाम हमारे मन संचालक जी पढ़ेंगे। ये भी बांदा उत्तर प्रदेश से 9 जून को इनका है, श्री चंद्र प्रकाश यादव जी। और 10 जून को हैं पश्चिमी चंपारण बिहार से श्याम नारायण कुशवाहा जी। और 11 जून को हैं ये सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश से अभिषेक कुमार जी। और 12 जून को है इनका डिस्ट्रिक्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ प्रदेश बसना से साधराम नायक, धनेश्वरी नायक। और 13 जून को है करौद भोपाल मध्य प्रदेश श्याम नारायण यादव जी। और फिर 14 जून को है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश असरवन से सुरेमन मौर्य जी। आज इनसे बात भी मेरी हुई। ये कह रहे थे दोबारा फिर करेंगे, एक बार ये हो जाए दोबारा फिर करेंगे। अब बोले आपको हम एक फ्रिज भी दान दे देंगे। तो हमने कहा फ्रिज रहने दो, फिर कर दो, फिर करो, फ्रिज रहने दो, फ्रिज कोई और दान दे देगा। बोले आपके यहाँ एक फ्रिज की आवश्यकता है, दे देंगे। तो हमने कहा चलो कोई और दे देगा। और एक भक्त योगेश मुनि, आप बिहार के हैं, बेलदौर के निवासी हैं। आपका बिजनेस सोनीपत पानीपत में था, वहाँ मेरा आयोजन किया था विक्रम शाह के साथ। फिर अभी ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे हैं। तो उनसे बात हुई आज, तो बोले कि हम एक पानी फिल्टर RO इसी लाइव सत्संग के उपलक्ष्य में आपको भेंट करेंगे। तो उनका RO आने वाला है, उनको भी आशीर्वाद है। नहीं, भंडारा भी करना चाहिए। गुरु के आश्रम में जो जो आवश्यकता हो गुरु जी को, संतों को, वही चीज़ें भी दान देना चाहिए। और प्रबंधक संतों से पूछ भी लेना चाहिए। अब ज़रूरत है RO की और दे दिया फारो, तो क्या मतलब निकला है। ज़रूरत है फ्रिज की और दिया है कुछ और। तो जो ज़रूरत हो पूछ लेना चाहिए। हल्का सा गुरु से इशारा भी ले लो। जैसे विकास कुमार गुप्ता, सुमन गुप्ता लखीमपुर के, तो उन्होंने ऐसे पूछ करके सेवा करते हैं। आयोजक ये 15 जून के हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अजय कुमार जी। और 16 जून को महाराजगंज के राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, ये प्रोग्राम भी कर चुके हैं घर पे अपना, फिर यहाँ करेंगे। और 17 जून को हैं आशीष कुमार जायसवाल, कैलाशनाथ जायसवाल। और 18 को हैं श्री RV सिंह जी, श्रीमती आशा सिंह जी। ये तो गुरुदेव के महान भक्त हैं। इनकी श्रद्धा का वर्णन न गुरु कर पाएंगे और न कोई और कर पाएगा, और वो भी नहीं कर पाएंगे। अथाह श्रद्धा है। RV सिंह जी, श्रीमती आशा देवी, बहुत बड़ी आस्था है। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। 18 जून को इनका कार्यक्रम होगा। ये 19 जून को हैं विदिशा मध्य प्रदेश से विकास धाकड़ जी। अब आगे की लिस्ट अभी तैयार होकर नहीं आई है। और जो भी सत्संगी भाई बहन इस कार्यक्रम में, ये जो लाइव प्रसारण चल रहा है, ऑनलाइन प्रवचन हो रहा है और आश्रम पर
भंडारा चल रहा है, ये सेवा करने की जिनकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, वो घर बैठे कर सकते हैं। आश्रम के अकाउंट में राशि भेजकर प्रबंधक से बात कर लेंगे। प्रबंधक जी का नंबर रहता है 95 16 26 88 88, 95 16 26 22 22, 95 16 26 11 11। उनसे बात करो, सेटिंग करो, तारीख सेट कराओ। और आप तो वहीं रहेंगे महाराष्ट्र में, अमेरिका में, पर यहाँ आपकी सेवा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। अब जो है सत्संग समापन की ओर पहुँच चुका है। आज बहुत सी जनरल बातें आपको बताई गई हैं और कबीर साहब को भी मैं नमन करता हूँ, समस्त महान पुरुषों को वंदन करता हूँ। अपने पूज्य गुरुदेव श्री क्षमादेव जी के चरणों में साहिब बंदगी करता हूँ और सभी संत महात्मा बड़ी श्रद्धा से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। सबको शुभकामना करते हुए आइए सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलते हैं। सत्संग विसर्जन होत है, सुनिए संत सुजान। सत्संग विसर्जन होत है, सुनिए संत सुजान। गुरु कृपा सबको मिली, सभी बनेंगे महान। क्षमा देव की शरण में मिलते सुख अनेक, ऐसी कृपा गुरुदेव की दुख रहे ना एक। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्तफाबाद के डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, गुरुदेव के गुरुदीक्षा प्राप्त भक्त भी हैं, सज्जन भी हैं। और उनकी ओर से भी शायद एक दिन लाइव टेलीकास्ट होगा भंडारा, एक दिन ऐसा मन बना रहे, बना लेना, बिल्कुल कंजूस ना रहना, साहिब बंदगी बैठो। हाँ, बनाना चाहिए, आदमी को चुप पे नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ के आ जाना चाहिए, साहिब बंदगी। अब आगे का कार्यक्रम मंच संचालक जी सूचना दें और प्रारंभ करें। की जय। अभी हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से प्रवचन का रसपान कर रहे थे। अब सभी संत महात्मा व भक्तगण पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में आरती करके पुण्य प्राप्त करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब
आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम की आस साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भया हूँ परत प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।